Hello everyone, Namaskar and welcome to Growth Rate Institute of Economics. Now आज के इस वीडियो में और क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कंटिन्यूएशन में लास्ट वीडियो पार्ट बी का कवर कर रहे हैं. बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वाई वी स्टडी द स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे. देन सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉमन सेंस, ये हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिसट्रस्ट इन द स्टैटिस्टिक्स. So these are the three topics we are going to cover with the PowerPoint presentation, with the graphics and very easy तरीके से. ये वीडियो देखने के बाद आपको YouTube पे कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम क्यों पढ़ें. Why we statistics in economics? Because देखिए statistics is entirely different subject, economics is entirely different subject. तो यहाँ हमारी जो बुक है उसका नाम है Statistics for Economics. तो इसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में. तो हमने पहले पढ़ा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर पढ़ा हमने कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन और हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वाई वी स्टडी द स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं. इसके लिए हमें टॉपिक कवर करना पड़ेगा फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो दीज आर द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया. टोटल 7 पॉइंट्स हैं. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, कंपैरिजन, कोज एंड इफेक्ट, इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड मॉडल्स, फोरकास्टिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड लास्ट में इक्विलिब्रियम. वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फर्स्ट जो फंक्शंस है दैट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. तो बाय नेम द पॉइंट वी कैन डिकोड दिस. एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग करना है, उसका एनालिसिस करना है. विदाउट स्टैटिस्टिक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे कि आपको इस स्लाइड में देखिए कि अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट दें कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज हाई. तो इसे वेरी एक जनरल स्टेटमेंट है, हमारे को इतना क्लियर नहीं हुआ. बट इसी को अगर हम डेटा यूज़ करें कि 20% इंक्रीज हो रहा है, कि 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, नाउ इट इज़ क्लियर. So we can say yes, any economic problem with the help of statistics we can easily understand. फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़े. आई होप इट्स क्लियर. नाउ सेकंड पॉइंट दैट इज कंपैरिजन. नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपैरिजन इन इकोनॉमिक्स. वन इज इंटरसेक्टरल कंपैरिजन एंड सेकंड टेम्परल. इंटर टेम्परल मतलब टाइम बिंग जो कंपैरिजन होता है. तो दोनों ही के लिए देखिए यहाँ जैसे अर्बन रूरल दीज आर द सेक्टर, या प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे 3 सेक्टर होते हैं. एनी काइंड ऑफ सेक्टर जिसमें हमें कंपैरिजन करना हो और टाइम का कंपैरिजन, जैसे पीरियड 1 पीरियड 2. तो ये अगर आपको टाइम और सेक्टरल कंपैरिजन करना है तो विदाउट डेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम एग्जाम्पल ले लें, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल अर्बन, अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड इन डिफरेंट ईयर्स. तो अगर ये हम टाइम का और सेक्टरल कंपैरिजन करें एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, तो विदाउट डेटा वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. एंड द कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक्स. और अगर उसमें हम डेटा को इन्वॉल्व कर दें तो वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द कंपैरिजन ऑफ द सेक्टर्स, अमंग द सेक्टर्स, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अमंग द सेक्टर्स, और टाइम बिंग जैसे डिफरेंट ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट. ये सारे जो कंपैरिजन है इकोनॉमिक्स में समझने के लिए वी नीड स्टैटिस्टिक्स. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर आ गया कि व्हाई वी स्टडी द स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट. देखिए वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि सपोज तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट. एक ही एग्जांपल से अगर हम सारे पॉइंट समझ लें तो और ज़्यादा इजी हो जाता है, बाकी आप डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हैं. तो जैसे यहाँ दे रखा है कि 20% अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं.
कि स्किल डेफिसिट हो सकता है, मार्केट कॉन्ट्रैक्शन मतलब मार्केट जो साइज़ है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये मतलब कोई भी एनी इकोनॉमिक इश्यू विच इज़ अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, तो ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, मोस्टली दे आर अफेक्टेड द कोज एंड इफेक्ट। और उस कोज एंड इफेक्ट को अगर आपको प्रॉपर समझना है, वी नीड स्टैटिस्टिक्स। विदाउट स्टैटिस्टिक्स वी कांट इजीली अंडरस्टैंड द कोज एंड इफेक्ट। जैसे हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट उसको टारगेट करेगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। Now, next point, that is construction of economics models and theories. अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि देर आर नंबर ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल इन इकोनॉमिक्स जो आप माइक्रो में पढ़ेंगे। लाइक जैसे आपने पीपीएससी पढ़ा, आपने एमओसी पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, आगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एंड नंबर ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पार्ट, वो सब कुछ समझने के लिए वी नीड द स्टैटिस्टिक्स। Without statistics, without graphs, without table, we can't easily understand. Like for example, आपको अगर PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का और भी समझना है, तो उसको विद स्केड्यूल डायग्राम अगर आप समझेंगे, देन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे लॉ ऑफ डिमांड अगर प्राइस इंक्रीजेज डिक्रीजेज, इसको अगर हम टेबल से डायग्राम समझेंगे, तो ऐसे नंबर ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स इन इकोनॉमिक्स, they are easily understand with the help of statistics. So we can say yes, statistics is very important for the economics. आई होप ये पॉइंट पे आपको क्लियर है ना। यहाँ बता रखा है कि पहले हम कोई भी जैसे लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस बढ़ रहा है कम, तो उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में रिलेशन, एंड देन फाइनली क्या होगा, मॉडल्स बनते हैं, टोटली बेस्ड ऑन द डेटा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फोरकास्टिंग। यू नो व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इट मीन्स प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। अब ये एनी काइंड ऑफ फोरकास्टिंग या स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स टोटली डिपेंड ऑन फोरकास्टिंग। एन नंबर ऑफ फोरकास्टिंग इकोनॉमिक्स होते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, एनी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रिसेशन, एन नंबर ऑफ फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक्स टोटली बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। जैसे यहाँ बता रखा है कि हिस्टोरिकल डेटा, जैसे ये डेटा जो है उसके बिहाफ पे आपको आगे क्या होती है, प्रोजेक्शंस होती है कि एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, वैसे इकोनॉमिक्स में फोरकास्टिंग होता है। जैसे हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू राइज, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, जीडीपी इंक्रीज होने वाला है, या फिर हम बात करते हैं कि रिसेशन जो है, इकोनॉमिक रिसेशन, स्लो डाउन इज़ अबाउट टू स्टार्ट। तो ये सारा जो फोरकास्टिंग होता है इज टोटली यू नो बेस्ड ऑन द फास्ट डेटा। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है इज गोइंग अबाउट टू स्टार्ट, बिकॉज अभी जो डेटा बेस है वो सारे के सारे वैसे हैं जैसे 1991 में इकोनॉमिक रिसेशन आया। का मतलब एनी फोरकास्टिंग इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू एनी इकोनॉमिक इश्यूज, टोटली बेस्ड ऑन द डेटा बेस। जो पास्ट डेटा होता है उसको एनालिसिस करके हम फ्यूचर को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। We can say yes, statistics is very important for forecasting in economics. I hope it's clear now. Now next topic पे चलते हैं हम, that is formulation of policy. Suppose formulation of policy is a very important part of economics. Now again इसको समझने के लिए फॉर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है कि गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द टैक्स, तो ये जो गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, ये सारा का सारा किस पे बेस्ड होगा, दैट इज टोटली डेटा। गवर्नमेंट फर्स्ट कलेक्ट टू द डेटा अबाउट द लेवल ऑफ इनकम ग्रुप, हाई, मिडिल एंड लोअर, देन गवर्नमेंट स्टार्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। We can say yes, any kind of policy formulation of by the government totally depend on data. जैसे unemployment, government want to solve the problem unemployment, again government को क्या करना पड़ेगा, first they start to collect the data of number of people, कितने employed हैं, what are the reasons, then government start to follow policy, then going to implement and try to solve the problem. So yes, we can say totally depend on the database. Now next आता है लास्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम. So what is the equilibrium dictionary meaning? State of balance. In microeconomics, you know, we are going to study three type of equilibrium: consumer equilibrium, producer equilibrium, and finally we are going to market equilibrium. All kind of equilibrium
जैसे हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर? ए कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू गेट मैक्सिमम satisfaction. So if you want to calculate the point of maximum satisfaction, again we need the data. What is producer equilibrium? A producer always want to get maximum profit, a point of maximum profit. So again you want to need to calculate the point of maximum profit, you need the statistic. So any kind of equilibrium in economics you need to calculate. Without data you can't easily understand. So yes, we can say statistics is very important to understand the economic equilibrium. It can be consumer equilibrium or producer equilibrium. So I hope it's clear now. So these are the importance and functions of statistics जो हमने डिस्कस किया, और ये सारी जो इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस के बाद में हम ये कह सकते हैं कि विदाउट स्टैटिस्टिक्स वी कांट स्टडी द इकोनॉमिक्स, इजीली वी कांट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स. सो दैट्स व्हाई वी स्टडी द स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. आई होप इट्स क्लियर नाउ एवरीवन. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैटिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस. तो ये एक सेपरेट शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ बिल्कुल स्लाइड में क्लियर है कि सपोज एक फैमिली है, 4 मेंबर्स है, दे वांट टू पास द रिवर्स. वो क्या कर रहे हैं, वो स्टैट्स यूज करते हैं, एवरेज हाइट ऑफ फैमिली निकाल लेते हैं विच इज़ ग्रेटर देन द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर. तो ये एवरेज हाइट है, इसके बिहार पे अगर वो रिवर में एंटर करते हैं तो क्या होगा, जो एवरेज हाइट है उसमें से, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हाइट उतनी है, कुछ की कम है, उनकी ज़्यादा है. तो अगर हम केवल एवरेज के बिहार पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो फाइनली उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे. और इसी वजह से देखिए, फादर कैलकुलेट द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर एंड द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली. बिकॉज द एवरेज हाइट इज वॉज ग्रेटर देन ही एज्यूम सेफ पासेज. ठीक है, तो एवरेज हाइट के बिहार पे उसको पास कर रहे हैं रिवर को, और उसकी वजह से क्या होगा, चिल्ड्रंस ड्रॉन इन द डीपर वेरिएशन. तो का मतलब हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस. मतलब यहाँ कॉमन सेंस हमें यूज़ नहीं करना है, हमारे को उनका प्रॉपर डेटा को स्टडी करके देन उसको यूज़ करना है. अगर विदाउट हम उसको प्रॉपर केवल कॉमन सेंस लगा के हम उसको करेंगे तो डेफिनेटली उसके हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं. ये हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो किस में है, स्टैट्स में नहीं है, कि यूज़ पे है. स्टैट्स देखो, हमने पहले फीचर्स में पढ़ा था कि रिजल्ट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ट्रू ओनली ऑन द एवरेज. तो एवरेज के बिहार पे इट्स ओके, इंडिविजुअल डेटा आर सेपरेट. तो हम वी आर गोइंग टू कंबाइन, एवरेज को हम इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम. सो हम फाइनली कह सकते हैं कि डज द फॉल्ट लाई विद द स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर कैलकुलेटिंग एवरेजेस with the misuse of these averages. Mathematical functions perfectly human being judgment fail. तो हमें फाइनली कॉमन सेंस यूज नहीं करना है, हमारे को उसमें हमारे को लिमिटेशंस और उसके फीचर्स को ध्यान में रख के ही हमें यूज़ करना. तो आई होप ये टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आप एग्जाम्पल के बारे में लिख सकते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक जो इसका है कि जब हम पूरी इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, और ये जो टॉपिक हमने पढ़ा कि स्टैटिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, इससे पहले हमने लिमिटेशन पढ़ी, तो हमारे को डाउट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स क्या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है. वो इसका मतलब इसमें नथिंग फॉर द स्टडी, बिकॉज इतनी सारी लिमिटेशन पढ़ने के बाद कि ओनली क्वान्टिटिव जो फैक्ट्स है ओनली स्टडी, एग्रीगेट्स फैक्ट्स ओनली स्टडी, तो ये सारे जो पॉइंट्स है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एवरेजेस, है ना, होमोजेनिटी इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, है ना, इसके अलावा प्रोन टू मिस यूज, कितने सारे हम इसकी लिमिटेशन, विदाउट रेफरेंस वी कांट यूज़ द डेटा. तो ये सारे लिमिटेशन और ये कॉमन स्टैटिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट, ये सारा पढ़ने के बाद में हमारे को स्टैटस पे डाउट हो जाता है कि इसमें आखिर ये सारे लिमिटेशन के बाद में क्या स्टैटिस्टिक्स सही है या गलत है, या इसको कंटिन्यू पढ़े या नहीं पढ़े. ये एक डिस्ट्रेस्ड हमारा डाउट है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखिए इसके रीज़न क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में जो डिस्ट्रेस आता है, दीज आर द पॉइंट्स कि हम इसको क्या करते हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ यूज़ करते हैं, रॉन्ग एप्लीकेशन करते हैं, जैसे आपने वो देखा स्टैटिकल मेथड्स आर नो कॉमन सेंस, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे हम चलते हैं, डेलिबरेटली मिसयूज़ करते हैं, और इग्नोरिंग द लिमिटेशंस. तो ये सारी चीज़ों की वजह से
क्या होता है, द रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, जो है वो फॉल्स हो सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल हमने देखा कि जो नाइफ है उसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा है कि नाइफ में बी यूज फॉर द प्रिपेयर ए मील और टू पोजेज ए हार्म। तो इसका मतलब कि नाइफ सेम है बट उसके यूजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको क्या यूज़ करें। सेम स्टैटिस्टिक्स जो है वो टोटली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स, इज टोटली डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्टैटस। इस एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है कि स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इज देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर स्टैटिस्टिक, हर सब्जेक्ट की लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को ध्यान में रख के अगर आप उसको करेंगे तो देर विल बी नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब द यूज एंड एप्लीकेशन इज अ प्रॉब्लम। सो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रेस्ट और मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, आपको लिमिटेशन ऑलवेज वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज स्टैटिस्टिक्स, द लिमिटेशन हमेशा हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दीज आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन गो फॉर इट। देन ओनली एक्सपर्ट, ये भी लिमिटेशन का ही पार्ट है कि एक्सपर्ट यूज होना ज़रूरी है। देन डेटा शुड बी यूज ओनली आफ्टर केयरफुल इंक्वायरी, मतलब उसको पूरा प्रॉपर स्टडी करना। ग्रेट केयर एंड कॉशन शुड बी एक्सरसाइज एंड द यूजर्स मस्ट रिमेन द स्ट्रिक्टली इम्पार्शियल। तो ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है इनको ओवरकम करके हम क्या कर सकते हैं, चैट्स को मोर यूजफुल बना सकते हैं और जो इसका एक डाउट है, जो डिस्ट्रेस्ट है, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आई होप फाइनली आपको समझ में आ गया कि देर इज़ नो प्रॉब्लम इन सब्जेक्ट, ओनली द एप्लीकेशन एंड यूज़ जो है वो प्रॉब्लम है, विदाउट इग्नोरिंग द लिमिटेशन। अगर हम स्टैट्स को यूज़ करेंगे दैन डेफिनेटली देर विल बी प्रॉब्लम। सो ऑलवेज कीप इन माइंड द लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड देन गो फॉर यूज द स्टैटिस्टिक्स, देर विल बी नो प्रॉब्लम। So this is the complete topic. So now finally the chapter is complete. First chapter of statistics, that is unit and chapter both are the same. Introduction is the name of unit and the chapter ka name hai concept of statistics and the economics. We have done in 2 parts and I think 4 videos, one of first part and 3 videos of second B part, concept of statistics. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ जो फर्स्ट चैप्टर की जो है वो पसंद आई होगी। अगर रियली आपको लगा कि ये यूज़फुल है तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, डेफिनेटली हम आगे बाकी चैप्टर की भी सेम सीरीज़ लेके आएंगे। प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिएगा कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ जो नई सीरीज़ में लेके आया हूँ कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी समझ में आ रही है। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, उससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।